उनको जाके दिखाइएगा। जी सर। जनार्दन सिग्रीवाल जी के देखिए डीएसपी साहब ऐसा बोले हैं, इनको भी दिखाइएगा रूडी जी को। जी सर। अगर ये लोग अगर जुलूस निकालेंगे जी। कि जिंदाबाद जिंदाबाद कि जनार्दन सिंह जीत गए, जी नहीं, तो समझे दोनों का जुलूस झूठा जुलूस है। ये मोदी जी के नाम पर, जी। कमल साहब के नाम पर, क्योंकि मोदी जी की आवश्यकता है अभी भारतवर्ष में, इसलिए आवश्यकता है कि जो उनके सोच है, जय कई उन्होंने पेंडिंग वर्क रखा, सीए वगैरह जो भी वो चीजें हैं, उस परिस्थिति में अगर सपोर्ट जनता नहीं करेगी या जो भी इकोनॉमिकल बहुत चीजें हैं, वो ऐसी मजबूरी आ गई है कि मोदी जी को जीत दिलाने के लिए उसके बीच में दोनों जो हारने वाले एमपी जनार्दन सिग्रीवाल और रूडी जी, दोनों का नैया पार हो गया। सर अभी कुछ दिन पहले देखा गया मनीष कश्यप मतलब कुछ दिन पहले बोल रहे थे कि हम किसी पार्टी का सपोर्ट नहीं करेंगे, किसी पार्टी में नहीं जाएंगे, और फिर अभी अभी कहे हुए उनको 5 दिन हुआ, अब 5वें छठे दिन अब बीजेपी में जाके शामिल हो गए। क्या बोल कहिएगा कारण सर? क्या कि मनीष जी के पास कारण क्या हो गया, तो उस बेचारे के पास कई केसेस में गए, लंबे दिन बेचारे जेल में चले गए, काफी कष्ट झेला, अपनी कष्ट को बयान नहीं कर सकते हैं, अपने सही गलत को बयान नहीं कर सकते हैं, कचहरी का मामला बन गया। सिर्फ एक यही घुलनशील जो पार्टी है बीजेपी, आप जाइए वहां पर ज्वाइन कीजिए, आपका सारा केसेस उठ जाएगा आपका। तो जानते थे कि अब इसके सिवा कोई चारा भी नहीं है। तो मतलब सर यहाँ अगर बीजेपी के खिलाफ कोई भी जाएगा तो उसको मतलब जेल कर दिया जाएगा, झूठा एफआईआर हो जाएगा उस पर। कोई भी नहीं जाएगा, मतलब तो सर नहीं कोई भी नहीं जाएगा। आपकी पोटेंशियल देखा जाएगा, आपका बैलेंस देखा जाएगा कि आपका आपका कास्ट बिरादरी देखा जाएगा। अच्छा, यही आप मतलब हाँ, अगर आप दलित रहते, अगर मनीष कश्यप उनको बीजेपी पूछने जाता है, वो तो भागवत के भूमिहार बिरादरी के निकल गए, हर चीज में फिट हो गए, नट बोल्ट में। सर तो दलित के साथ इतना मतलब भेदभाव क्यों किया जाता है? क्या मतलब नहीं देखिए, दलित से भेदभाव नहीं है। अभी तो सर आप बोले कि अगर मनीष कश्यप दलित रहते तो उनको बीजेपी पूछती बिल्कुल नहीं पूछती। हम पूछते हैं कि सारण में 2 सीटें हैं। सारण में 1951 से अब जितने चुनाव जो हो रहा है लोकसभा का, या राजपूते जीतेगा यादव जीतेगा, और पार्टी तो नहीं, ये तो लोकतंत्र है। कोई भी बीजेपी में और बिरादरी के नेता नहीं है, राजद में नहीं है, तो काहे इसलिए जीतते हैं कि नमस्कार, मेरा नाम रवि है, आप टुडे न्यूज लाइव देख रहे हैं। अभी हम अपने गृह जिले में हैं और पूर्व डीएसपी डॉक्टर बलेश्वर प्रसाद सर के यहाँ आए हैं। इनसे हम चुनाव पे बातचीत करेंगे। सबसे पहले हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है सर। चलिए, आपका भी स्वागत कि आपके चैनल पर आए। सर इस बार छपरा में छपरा का ताज किसके माथे होगा? देखिए, ताज का किसके माथ पर होगा, ये तो इसका 100% सर्टिफिकेट तो कोई नहीं देगा। ये तो सर्टिफिकेट आपको ये इसी 20 तारीख को पता चलेगा। रुझान के बारे में प्रश्न कर सकते हैं कोई आप, उस पर हम जवाब दे सकते हैं। मतलब कि छपरा में 20 तारीख को चुनाव होने वाला है। देखिए, 20 को चुनाव होने वाला है, ये हम शॉर्ट में विस्तार से बताते हैं। सारण जो लोकसभा क्षेत्र है, जी सर, ये इस पर जब से ये लोकसभा का चुनाव हो रही है, ये लोगों के बीच में इस बार प्रश्न खड़ा ये हुआ है कि क्या दो ये बिरादरी के लिए ये सारण छपरा फिक्स है, या तो राजपूत जीतेगा सारण छपरा से अब तक के इतिहास में, या यादव जीतेगा। आज जितने जो पार्टियां हैं, चाहे कोई हो, बीजेपी हो चाहे राजद हो, कोई हो, क्या लालू प्रसाद का ही फिक्स सीट है, क्या रूडी जी का सीट है? इस पर इस बार लोगों ने अंदरूनी आवाज उठाया था। अगर वो आवाज कंटिन्यू करता तो ये आपको रूडी जी निकलने वाले, रूडी जी हार जाते इस बार। लेकिन परिस्थितियां जो लालू जी से सबसे बड़ी गलती हो गई कि लालू जी को कम से कम सारण क्षेत्र में उनको ये रोहिणी आचार्य को नहीं चुनाव लड़ाना चाहिए, व्यक्तिगत राय है। जैसे ही उन्होंने इनको खड़ा किया, जो लालू जी पर जो बीजेपी हमेशा कहते कि पार्टी है, परिवार पार्टी है, यही लालू जी आपको समझे क्लीन बोर्ड हो गए, और जिसका फायदा मिल गया रूडी जी को। रूडी जी को ना लोग चाहते हुए भी मोदी जी का चेहरा कमल छाप पर
न देंगे नहीं देंगे करते करते आप देखेंगे कि अंत तक सभी बिरादरी के लोग कॉमन, उसमें कई मुस्लिम्स लोग भी हैं जो इस बार बीजेपी के सपोर्ट में है लोग, ये राजद में लिमिटेड लोग रह जाएंगे लास्ट तक, और अंत में जो चाहते हैं सुनने के लिए वही ऐसा लगता है कि बिल्कुल भविष्यवाणी यहाँ से राजीव प्रताप रूडी जितने मतों से जीते हैं जीत उनकी होगी। जीत उनकी होगी। सर यहाँ पे महाराजगंज से जनार्दन सिंह सिकरवाल हैं, मतलब बीजेपी के उम्मीदवार, जी, जी, उनके जी। बारे में क्या? देखिए जनार्दन सिकरवाल जो यहाँ के एमपी साहब हैं, हमको लगता है कि पूरे अगर बिहार में एमपी के बारे में अगर कैलकुलेशन समीक्षा करेंगे जी सर। तो वो तो एमपी लायक है ही नहीं, एमपी लायक नहीं है। बिल्कुल नहीं है। इसलिए जी सर। नहीं है कि प्रणाम हंस के बोलना, जी सर। हाजिरी लगाना, जी जी चौकीदारी करना, जी इससे सर। थोड़ी पब्लिक काम करेगा। जी ये वो भी हैं, भाग्यशाली हैं। जी देखिए शुरू से जीतते हैं, ये भी बात है। जी जलालपुर से विधायक जी, रहे हैं तो जी। क्या रहे हैं, अभी ये रहे हैं, ये भी समझे भाग्य का रूडी जी तो खेबे किए हैं, जी। लेकिन जनार्दन सिकरवाल जी भी का भाग्य का रोटी फिर मिल गया। और हम खुलेआम बोलते हैं दोनों मतलब सर ये दोनों लोकसभा प्रत्याशी हाँ, मतलब मोदी के चेहरा पे ये दोनों लोग जीत रहे एमपी हैं। साहब, बल्कि हमारे वीडियो उनको जाके दिखाइएगा। जी सर। जनार्दन सिकरवाल जी के देखिए डीएसपी साहब ऐसा बोले हैं, जी इनको भी दिखाइएगा रूडी जी को। जी सर। अगर ये लोग अगर जुलूस निकालेंगे जी कि जिंदाबाद जिंदाबाद जी कि जनार्दन सिंह जीत गए, जी नहीं, जी। तो समझे दोनों का जुलूस झूठा जुलूस है। ये मोदी जी के नाम पर, जी कमल साहब के नाम पर, क्योंकि मोदी जी की आवश्यकता है अभी भारतवर्ष में, जी। इसलिए आवश्यकता है जी कि जो उनके सोच है, जय कई उन्होंने जब पेंडिंग वर्क रखा, सीए वगैरह जो भी वो चीजें हैं, जी, उस परिस्थिति में अगर सपोर्ट जनता नहीं करेगी या जो भी इकोनॉमिकल बहुत चीजें हैं, वो ऐसी मजबूरी आ गई है कि मोदी जी को जीत दिलाने के लिए उसके बीच में दोनों जो हारने वाले एमपी जी, जनार्दन सिकरवाल जी, और रूडी जी, जी। दोनों का नैया पार हो गया। सर अभी कुछ दिन पहले देखा गया था सचिदानंद जी को कि मतलब कांग्रेस के लिए पूरा एकदम पूरा मतलब दल बल के साथ कैंपेन कर रहे थे, और फिर अभी पता चला 1-2 दिन हुआ, आज देखे उनको हम मोदी जी आए थे उनके मंच पे, वो जी, जी। मतलब भाषण दे जी, रहा है। जी। इसके मतलब क्या जी, कहिएगा इस आप शेयर खेलते हैं कभी? शेयर 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 मार्केट शेयर नहीं मार्केट सर, शेयर नहीं मार्केट में खेलते। नहीं चलाते। शेयर मार्केट डेली रेट बढ़ता है घटता है। घटता है जी सर। जिन नेताजी का आपने नाम लिया जी वो अच्छे शेयर मास्टर हैं, वो अच्छा। है ना, वो मौसम विभाग के एक्सपर्ट हैं। तो मौसम विभाग तो राजनीतिक में आपको ये रामविलास पासवान को कहा नहीं, जाता था। रामविलास जी पासवान के मौसम में इनमें अंतर है, ये इकोनॉमिकल हैं, वो मौसम वैज्ञानिक थे। वो मौसम वैज्ञानिक इसलिए